आज हम शास्त्री प्रथम खंड के इतिहास विषय के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है और यह कह लीजिए कि जो हमारी एक सबसे प्रथम और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलापीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतकांकेडोर जो आज बलूचिस्तान है, पूर्वी पूर्वास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित है, उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर, दक्षिण पुरास्थल अहमदनगर महाराष्ट्र भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय व्यवस्था थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़, कालीबंग। हड़प्पा का सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। लोथल और सूतकोतड़ा सिंधु सभ्यता बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था। इन्हीं 2 बंदरगाहों से जो भी व्यापार करने की व्यवस्था थी व्यापार किया जाता था। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सबसे पुरानी सभ्यता है और उस सभ्यता में भी नगरों का काफी विकास हुआ था, भवनों का काफी विकास हुआ था। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा भवन प्राप्त हुआ है जो अन्न के भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता था और सैंधव सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारत थी। इस सभ्यता में ईंट का बना हुआ भवन भी प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग अच्छी खेती भी किया करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे भूभाग मिले हैं जिसमें हल की जुताई का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो शहर में एक स्नानागार प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा मिला है। इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय भवन का जो निर्माण होता था उसमें जो स्नान करने की व्यवस्था थी वो काफी सुदृढ़ थी। उस लोथल और कालीबंग में
हवन कुंड का भी प्रमाण मिला है। हवन कुंड का प्रमाण मिलने से यह प्रतीत होता है कि लोग पूजा पाठ करने के उपरांत हवन किया करते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि लोग देवी देवता को भी पूजते थे, परंतु इस सभ्यता में कहीं मूर्ति नहीं प्राप्त हुआ है, कहीं उस तरह की मूर्ति नहीं मिली है। मूर्ति जरूर मिली है, आगे हम इसका वर्णन करेंगे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक सील पर 3 प्रमुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा के चित्र मिले थे। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में एक श्रृंगी पशु का चित्र भी मिला है। मोहनजोदड़ो में एक कांच की मूर्ति मिली है, जिस पर एक नर्तकी का चित्र है। लोथल और चौदड़ों में कारखाने के कुछ अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि उसमें उत्पादन करने के लिए कुछ छोटे मोटे कल कारखाने भी इस सभ्यता में मौजूद थे। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जैसे आज हम लिखते हैं बाएं से दाएं तरफ, परंतु इसमें जो लिपि प्राप्त हुई है उसमें लिखने की प्रवृत्ति दाहिने से बाएं की ओर की गई है। इससे यह पता चलता है कि उस समय की जो लिपि लिखी जाती थी वो उर्दू से मिलती जुलती दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उस समय के लोग जो भवन बनाते थे उसमें विन्यास पद्धति को अपनाते थे। अब विन्यास पद्धति क्या है? इसमें जो भी मकान बनते थे उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इस सभ्यता में जो खेती का जो प्रमाण मिला है उसमें लोग गेहूं और जौ की खेती व्यापक रूप से किया करते थे। अनाज के रूप में तो जौ और गेहूं का उपयोग करते थे और मिठास के लिए उस समय शहद का उपयोग करते थे। रंगपुर और लोथल जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उसमें कुछ चावल के कण के भी आभास हो रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय गेहूं जौ के साथ धान की भी खेती उस समय के किसान किया करते थे। इसका प्रमाण आने वाले समय में खुदाई में प्राप्त हुआ है। सरकोदा, कालीबंगा, लोथल के सिंधु कालीन घोड़ों का अस्थि पंजर भी मिला है। मतलब उस समय घोड़े भी रहे होंगे। सिंधु सभ्यता में यातायात के लिए बैलगाड़ी का मुख्यतः प्रयोग होता था। हम सबों के पूर्वज भी जब प्रारंभिक काल में थे तो वहीं बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, जो आज उपयोग करते करते हम आप विश्व के एक से एक तेज विमान से सफर कर रहे हैं। परंतु उस सभ्यता में कोई विकसित सवारी नहीं थी। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का ही उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता का शासन बनिया के हाथ में था, परंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय का शासन सामान्य वर्ग का था।
सभी लोगों का एक समान शासन हुआ करता था। उस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग धरती का पूजन किया करते थे, उसे उर्वरा देवी के रूप में उसे पूजते थे। इस सभ्यता में वृक्ष का पूजन, शिव का पूजन, ये सब करने का प्रमाण खुदाई के उपरांत प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की ही देन है जो आज हम स्वास्तिक का उपयोग करते हैं। इसी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का प्रारंभ किया गया था। इस सभ्यता में अभी तक चित्र अवश्य मिले हैं, परंतु कोई भी मंदिर अवशेष में प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। इसमें स्त्रियों का बहुत महत्व था। मातृ देवी की उपासना होती थी। इस सभ्यता में सांड को भी पूजनीय माना जाता था। कई स्त्रियों का मिट्टी का मूर्ति इस खुदाई में प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में सूती और ऊनी कपड़ों का उपयोग करने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। बच्चे, आप इस बात को महसूस करें कि जो एक नगरीय व्यवस्था की शुरुआत जो हुई, इसी सभ्यता काल से, सिंधु सभ्यता के समय से ही ये प्रारंभ हुआ। उस समय के लोग मनोरंजन के लिए जंगलों में शिकार किया करते थे, मछली पकड़ते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। इस कालीबंगा में एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुआ है जिसमें एक ऊपरी शहर बसा हुआ था और एक नीचे वाली शहर बसी हुई थी। इससे ये लगता है कि उच्च वर्ग के लोग ऊपर वाले शहर में रहा करते थे और निम्न वर्ग के लोग नीचे जो शहर बसा हुआ था उसमें प्रवास किया करते थे। नदी के किनारे होने के कारण प्रायः बाढ़ आया करता था और नीचे के लोग हमेशा तबाह हुआ करते थे। इस सभ्यता में लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा थी। इस सभ्यता में वेश्यावृत्ति की भी प्रथा थी और ये काफी प्रचलित था इस सभ्यता में। इस सभ्यता में जब लोगों की मृत्यु होती थी तो ऐसे अवशेष से प्राप्त हुए हैं कि कुछ लोगों को तो जलाया जाता था और कुछ लोगों को दफन किया जाता था और कुछ लोगों को समाधि दी जाती थी। खुदाई में कुछ समाधि के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोपल एवं कालीबंगा में काफी समाधियां भी मिली है। ये सभ्यता के जो प्रमाण या जो अवशेष मिले हैं उसी आधार पर
इतिहासकारों द्वारा इस विषय में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम सबों को प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज मैं इतना ही बात करता हूँ। इस विषय में कोई भी प्रश्न करना हो तो आप अवश्य हमारे टेलीफोन से या इस व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।